स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी से कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो नेताओं के समर्थक आपस में मारपीट करते हुए नजर आए। इस मारपीट के वायरल होने के बाद अब एक्शन लिया गया है और कहा जा रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का, फडणवीस राज में जो कुछ भी गलत करेगा उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, पहले वो आपको वीडियो दिखा देते हैं जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। जमा करा पास घेतलंच नाही सर। पंकज जी, कल हमने इस पर जब चर्चा की तब उसी दौरान ये तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कार्रवाई होगी, और अब क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ विधानसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले पर कहा है? विधानसभा स्पीकर तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया है इस पूरे मामले पे। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा है सभी विधायकों से कि आप ये मत सोचिए कि जनता आपको देख नहीं रही है या समझ नहीं रही है। और उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि यह जो कुछ भी विधानसभा परिसर के अंदर हुआ है उससे हर पार्टी का हर समझदार नेता शर्मिंदा है और हमारे सिर शर्म से झुक गया है। लोक लाज से कम डरिए। आपको आज लगता होगा कि आप स्वयंभू हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन आपकी ये ताकत जनता से आई है। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था कल ये सारा प्रकरण के बाद जब ये हुआ तो सबको बैठा के उन्होंने कहा, बोला कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी एक या दूसरे को नहीं, लेकिन आप समझिए लोक लज्जा सबसे बड़ी चीज है। आप जो कर रहे हैं ना वो जनता देख रही है। मराठी में उनका ये था, उन्होंने कहा कि विरोध सही है एक दूसरे का, आप तर्क वितर्क करिए, अपनी विद्वत्ता से सामने वाले को निरुत्तर कर दीजिए। बिल्कुल वैचारिक, लेकिन विद्वत्ता हो तब न निरुत्तर करेंगे कि मारपीट आप जब पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर वो गलत संदेश देती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसमें शामिल तो बीजेपी विधायक भी थे, लेकिन फडणवीस राज में जो गलत करेगा उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी विधायक और शरद पवार ग्रुप के विधायक के बीच हुआ है, उनके समर्थकों के बीच। तो कहां कोई कह रहा है कि बीजेपी विधायक नहीं है या उनको नहीं सजा मिलेगी? ऐसा थोड़ी है। जब एफआईआर दर्ज कराई गई है, दोनों समर्थकों पे कराई गई है, मैरिन ड्राइव थाने में जाकर देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के विधायक हैं तो आपके और आपके समर्थकों पर नहीं होगा और वो शरद पवार गुट के हैं तो होगा। यहां पे ऐसा नहीं चलता। जाके मेरिन ड्राइव थाने की एफआईआर देख लीजिए जो विधानसभा की तरफ से की गई है, और दोनों में साफ साफ नाम है सभी का जो भी शामिल है। और विधानसभा अध्यक्ष ने तो साफ कहा है कि मैं तो जो विधानसभा सिक्योरिटी है उसको साफ साफ हिदायत दी गई है कि हर कमरे को जाकर चेक करो कि किसके कमरे में कौन सा, कितने लोग समर्थक आते हैं, क्या लेकर आते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि आए और एक दूसरे का कारण पकड़ लिया, मारामारी कर लिया। लेकिन पंकज जी, ये कोई पहला मामला नहीं निकल के आया। इससे पहले जब इस तरीके का मामला आया, जब ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार क्या करेगी हिंदी मराठी विवाद पे, तो वहां पर भी फडणवीस सरकार ने कुछ इसी तरीके से फैसला लिया जो कि महाराष्ट्र की आन बान शान को बचाकर रखे और मराठी अस्मिता भी बरकरार रहे। इस मामले में उन्होंने एक ऐसा ही फैसला लिया। शिंदे विधायक वो सब शिकायत कुछ आई थी तो वहां पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो भी गलत है। हाँ, उन्होंने खाने को लेकर मारा था कैंटीन स्टाफ को, वो कार्रवाई हो गई उस पर और वो जांच चल रही है। देखिए क्या होता है इनके खिलाफ। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में पता है, एक क्रॉस पार्टी लाइन, मैं जयंत पाटिल जी को देख रहा था। वो एनसीपी के नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं वो, और शरद पवार गुट के। उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस के शब्द को अक्षरशः सहमति दी है।
इवन जो कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा, बोला कि आज अगर इसको नहीं रोका गया ना तो कल के कोई पिस्टल लेके आएगा और हाथ में कटार लेके आएगा। पता नहीं कौन जानता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट तो है नहीं और ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। कोई कह रहा है गाड़ी का दरवाजा सट गया इसलिए लड़ाई हो गई, कोई कह रहा है हमको मंगलसूत्र चोर बोल रहा है इसलिए लड़ाई हो गई, कोई कह रहा है कि बोलने नहीं दिया इसलिए झगड़ा हो गया। अरे इसमें कोई तरीका है? आप लोग तो गली के गुंडे से भी खराब बर्ताव कर रहे हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। मैं जानता हूं कि इनके कुछ समर्थक होंगे जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे होंगे, लेकिन इससे जनता के मन स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक लाज से डरिए, जनता सब देख रही है, आपको गुंडे मवालियों की तरह देखती है, तो उसकी मार जो जनता की मार होती है ना वो बेआवाज होती है, और जिस दिन पड़ता है उस दिन तब समझ में आता है। और वही सारी गुंडागर्दी, बड़े बड़े नेताओं की गुंडागर्दी निकल गई इस देश में। हमने बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों को देखा है। वही बात तो मुख्यमंत्री ने भी कही कि आपके पास जो ताकत है, पावर है, वो सब जनता की दी हुई है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा, एक खास बात कही कि अगर आपके पास बुद्धि भगवान ने दी है तो ऐसा पढ़ के आइए, ऐसा तर्क दीजिए कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए, निरुत्तर हो जाए, उसमें मजा है। मान लिया कि सरकार का कोई डिसीजन है तो इस तरीके से सरकार को घेरो कि जनता को लगे कि वाह क्या घेरा है। अब ऐसा नहीं कि ये फैसला वापस नहीं लिया तो तुम्हारा कॉलर पकड़ लेंगे, ये कोई तरीका होता है क्या? तो इसलिए तो, लेकिन देखिए, अच्छा तर्क करने के लिए अच्छा पढ़ना होता है, और पढ़ाई लिखाई से तो सांप नेवले की तरह रिश्ता है। किताब देखते तो ऐसे भागते हैं जैसे नेवले को देखकर सांप भागता है। तो पढ़ना लिखना है नहीं, 24 घंटे गुंडागर्दी करनी है, हफ्ता वसूली करनी है, 4 लोगों को जुटाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवाना है, सोने की चेन पहननी है मोटी, कई जगह ये समर्थक भी जो होते हैं वो नेताओं को तो पता भी नहीं होता है। ये समर्थक भी अपने आप को बहुत बड़े वाले विधायक समझने लगते हैं, सांसद समझने लगते हैं। अरे अरे अरे, आप मत समझिए, दिया से ज्यादा बाती फड़फड़ाती है, आपको पता है कि नहीं? दिया में घी भरा रहता है, वो शांत रहता है, और उसके आसपास जो बाती रहती है वो ज्यादा ऐठते रहती है। इनके पीए, इनके कार्यकर्ता, कभी देखिएगा ना, उनकी करतूत भुगते माननीय होता ही है। अगर, लेकिन ये तो माननीय का ही काम है ना। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी का कोई आदमी, उसके साथ चलने वाला या उनके परिवार का कोई सदस्य गले में मोटा सोना का चेन और व्हाइट पहन के बॉडी बना के काहे नहीं घूम रहा है? या फिर कोई दूसरे नेता का? ये सब जस राजा तस प्रजा, जैसा नेता होता है ना उसके समर्थक वैसे ही दिखते हैं, और वो गाइड करता है। आज एक नेता अगर डांट के बोल देना अपने आदमी को कि आज के बाद से किसी जनता के साथ बदतमीजी की या गुंडागर्दी की, तो समझ लेना उसके बाद से देखिए कैसे शांत हो जाते हैं। शायद जाता है, जाओ उससे वसूल कर लाओ, उसको धमका कराओ, तब ये करते हैं कि, बिल्कुल। पता है मराठी मीडिया में क्या चल रहा है? कल के झगड़े के बाद मराठी मीडिया में यह कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में से ज्यादा श्रीमंत कौन है। श्रीमंत मतलब अमीर मराठी भाषा में। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो किसके पास कितने सोने की, अरे इससे क्या मतलब है किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल पंकज जी, और तमाम तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। फिलहाल फडणवीस सरकार में ये तो तय है, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो कोई भी हो, हिसाब सबका होगा, सबको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बाकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, विधानसभा स्पीकर राहुल नावरेकर ने इस पूरे मामले पर भी बात रख दी है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।